हजारों बरस पहले एक छोटी सी बस्ती के करीब एक वीराना खड़ा था, जिसकी दीवारें समय की मार से जर्जर हो चुकी थीं। अहले बस्ती दबी आवाज में कहते थे, वहां वहां 10,000 बरस पुराना जिन्न पत्थर बनकर सो रहा है। कोई उधर ना जाए, वरना तबाही आ जाएगी। बस्ती के बच्चे उस वीराने से ऐसे डरते थे जैसे मौत से डरते हों। लेकिन अकबर के दिल में खौफ नहीं था, उसकी आंखों में सिर्फ कुतूहल की चमक थी। एक रोज सूरज ढलने को था जब अकबर खेलते खेलते बिना जाने बूझे उसी वीराने के दरवाजे पर आ पहुंचा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन पीछे मुड़ने का ख्याल उसके जहन में नहीं आया। अंदर सब कुछ तारीक और पुरस्रार था। हवा में धूल के झर्रे नाच रहे थे और सन्नाटा इतना गहरा था कि अकबर अपनी सांसों की आवाज भी सुन सकता था। दीवारों पर अजीब नक्काशी बनी थी, ऐसी जैसे किसी दूसरी दुनिया के राज बयान कर रही हो। अकबर ने उन्हें छूकर महसूस किया जैसे वो उसकी रूह से बातें कर रही हों। और फिर वीराने के ठीक वसत में उसने देखा एक पुरानी झंग आलूदा शमशीर जो एक पत्थर पर रखी हुई थी। वो अजीब तरह से चमक रही थी, जैसे उसमें कोई जान हो। अकबर का दिल खींचा चला गया। उसके हाथ अपने आप उठे और उसकी उंगलियां शमशीर की ठंडी धातु से छूने को बेताब हो गईं। जैसे ही उसने शमशीर को छुआ, अचानक जमीन कांपने लगी, दीवारें शिगाफ्ता होने लगीं। अकबर का दिल दहशत से भर गया, पर वो वहीं जमा रहा। और तभी धूल और पत्थरों के बीच से एक हौलनाक आवाज गूंजी, जैसे हजारों साल की नींद से जागी हो। किसने किसने मेरी ख्वाब तोड़ी? अकबर के रोंगटे खड़े हो गए, उसका खून जम गया। लेकिन इस वक्त भी उसने हिम्मत न हारी। उसने अपने कांपते होंठों से कहा, मुआफ करना जिन्न हजरत, मुझे मालूम न था यह आपकी शमशीर है। अपने थरथराते हाथों से अकबर ने बड़े अदब से शमशीर को वापस उसके पत्थर पर रख दिया और अपना सर झुका लिया। नागहा, जैसे जादू से, सब कुछ पुरसुकून हो गया। जिन्न की आकृति धीरे धीरे विलीन होकर फिर से पत्थर बन गई और कमरे में अमन छा गया। अगले दिन जब अकबर ने अहले बस्ती को अपनी कहानी सुनाई तो वे हैरान रह गए। वे सब उसके गिर्द जमा होकर बोले, अकबर, तेरे जैसा दिलेर और अक्लमंद हमने कभी न देखा।